तो नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति यानी प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। जैसे कि हम बात करें तो ए का निर्देशांक दिया नहीं है, बी का निर्देशांक जो कि दिया है 1 है और 4 है, 1 और 4 जो कि दिया है, और सी का निर्देशांक है जिसका केंद्र बिंदु हमने सी ले रखा है, तो सी होगा 2 और -3 दिया है। और ए अगर नहीं दिया है तो ए भी हम ए का जैसे कि बात करें तो ए है माना ए के निर्देशांक माना बिंदु ए के निर्देशांक x और y है। अगर हम इसका निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं तो इसको तब a को हम एक्स वाई मान लिया, तो बिंदु c के निर्देशांक हम बात करें तो बिंदु c के निर्देशांक ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक बराबर, अगर हम ए और बी दिया है, ए बी में से सी का अगर हम निर्देशांक निकालते हैं तो अगर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, इसीलिए अगर हम ए और बी के यानी कि ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक अगर निकालते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू हमें निकल जाएगा, जो कि हम जानते हैं एक्स ए बी x1 जोड़ x2 बाय 2 कोमा और y1 जोड़ y2 बाय 2। हम जानते हैं कि एक्स वाई यानी ए बी के मध्य बिंदु को निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो इसलिए ए बी के मध्य बिंदु हम बात करें तो एक्स वाई है, तो 2 सी का निर्देशांक निकाल, इसलिए सी का निर्देशांक जो कि दिया है -3, तो इसको एक्स वाई हमें इसमें से डायरेक्ट पुट कर देंगे, 2 - 3 तो 3 जैसे कि तैसे हमने लिख दिया, और एक्स का जो वैल्यू दे रखा है x1, तो इसमें से और ए और बी में हमें जाना है, ए बी में, तो ए बी का हमें जाना है, तो ए बी हमें कि सी का क्योंकि देखना अभी नहीं है, सी जो है 2 - 3 तो दिया है सी का, लेकिन ए और बी में हमें जाना है, ए बी के मध्य बिंदु निकालना है, ए बी का वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है, तो निर्देशांक के मध्य बिंदु ए के निर्देशांक, तो x1 जो दिया है इसमें से तो बात करें x है जोड़ x2 जो दिया है तो 1 है 2, और y1 जो दिया है तो y है प्लस y2 है तो 4 है y2, 2 - 3 जो कि दिया है। अब इसको हम बात करें तो अगर इसका हम कॉमन करते हैं, x वाले से हम कॉमन करते हैं तो कॉमन कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल करने नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं, तो x+1/2 और तथा जो है y+4/2 बराबर, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो मैंने से 3 रख देंगे। अब 2 दूनी 4 बराबर x+1, अगर x का वैल्यू अगर निकालते ही रहने देते हैं, इसको इधर करते हैं तो 4 - 1, तो x का वैल्यू निकल जाता है 3 तथा y का अगर वैल्यू निकालते हैं तो y+4 बराबर -6, तो y बराबर निकालते हैं तो -6 - -4,
तो y का वैल्यू निकल गया -10। अब दिया है यानी कि बिंदु ए के निर्देशांक। अब चलते हैं आगे, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा और बनाना है। अतः बिंदु ए के निर्देशांक जो कि आया है x का वैल्यू जो 3 है और y का वैल्यू -10 है। ए के निर्देशांक है तो 3 और -10, इसका आंसर। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया है यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, जो कि दिया है। बात करें तो एक लाइन हमने माना, इसमें से A का जो दिया है यानी कि A जो है A का दिया है -2 और 2 दिया है, -2 और 2 दिया है। और बी का जो कि दिया है बी का दिया है 2 और -4, 2 और 2 दिया है। चूंकि अगर हम P का अगर मान लेते हैं, हाँ, एंड इसमें से P रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो अगर हम मान लो हम P का मानते हैं तो P को अगर माने तो एक्स वाई दिया नहीं है, इसलिए हम एक्स और वाई मानेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। चूंकि दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी बचे ए बी बराबर 3/7, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7AP हो जाएगा और ये 3AP हो जाएगा। ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम बात करें तो फिर AP और AB, अगर बात करें तो AB में से अगर हम 2 भाग कर दें, A और A से B तक की दूरी अगर हम मान लें ये टोटल है, तो A और AP और PB हम ऐसे तो लिख सकते हैं AB की दूरी को, तो आधा आधा भाग में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं AP प्लस AP प्लस PB ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितना है 7। तो AP का जो वैल्यू 3 दिया है और AP और BP का जो टोटल वैल्यू है AB, यानी कि यहाँ दे रखा है AB का जो टोटल वैल्यू है वो 7 है। A और B की जो दूरी है 7 है। तो अगर हम AP और BP को 2 भाग तो भी करें तो भी क्या होगा, अगर ये 7 है तो हम बात करें तो इसको हम दोनों कंपेयर करें तो 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB और 7AP, अगर AP को लेफ्ट हैंड साइड करें 3AP बराबर 3PB। अगर 7AP में 3AP जाएगा तो बचेगा 4AP बराबर 3PB। अगर हम फिर AP बटे PB अगर हम लिखते हैं तो AP का जो वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, PB तो ये 3 हो जाएगा, और AP का अगर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो AP का वैल्यू कितना निकल गया, AP का जो वैल्यू है 3 है और PB का जो वैल्यू निकल गया 4 निकल गया। तो हम बात करें तो इसका जो है इसमें से 3 और PB में से 4, इसको हम ये अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं, हम 3 और 4 के अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्योंकि अब विभाजन सूत्र से तो हमारे पास जगह नहीं है, इसे राइट हैंड साइड के चलते हैं हम विभाजन सूत्र से हम जानते हैं x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 y2,
M1 का अगर हम बात करें M1 तो M1 इनमें से दिया है 3 दिया है, और X2 जो दिया है तो 2 दिया है, प्लस और M2 जो दिया है तो 4 दिया है, और X1 जो दिया है तो -2 दिया है बाय 2, यानी कि M1 प्लस M2 से फॉर्मूला होता है M1 प्लस M2। तो M1 M2 अगर 3 प्लस 4 इसको ऐड करें तो हमें प्राप्त होगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 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 4 दूनी 8 बटे 7, तो बराबर हो जाएगा -2/7। एक्स का जो वैल्यू निकल गया -2/7। और अगर वाई का अगर हम वैल्यू इसी फॉर्मूले में निकालें तो डायरेक्ट अगर कर दें तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2 बराबर M1 का जो वैल्यू हम जान रखें कि 3 दिया है, और Y2 का वैल्यू जो दिया है -4 है, प्लस और M2 का जो वैल्यू है 4 दिया फिर, और यानी कि M2 का वैल्यू 4, और Y1 का जो वैल्यू है तो -2 दिया है। फिर M1 M2 अगर हम फिर से लिखें M1 M2 तो 3 प्लस 4, अगर दोनों को करेंगे तो -12 और -8 बाय 7, अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 20/7। M1 3 है, Y2 ठीक है, M2 का जो वैल्यू है 4, और ठीक है 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक 20/7, तो ए से 4/7। तो हम बात करें तो अतः चलते हम मान लेते हैं, क्योंकि इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी के निर्देशांक निकालना है, तो इसीलिए हम बात करें तो पी के माना पी के बिंदु के निर्देशांक। चलते इसे मान लेते हैं, माना बिंदु पी के निर्देशांक जो कि हमने मान रखा, तो इसी को हम पहले से फिर से रख देंगे है। अगर तो इसको हम बात करें तो ये 2 और 7 में इसका निर्देशांक निकलेगा, अतः बिंदु पी के निर्देशांक जो है एक्स का वैल्यू जो है -7 2/7, और y का जो वैल्यू है -20/7, तो इसका आंसर होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया है बिंदुओं ये -2 और B28 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि 4 बराबर भागों बताया है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, जैसे कि हम दिया गया ऐसे कि ऐसे दिया है। अगर ए का जो वैल्यू दे रखा है दिया है -2 और 2 दिया है, बी का जो कि वैल्यू दिया है 2, और ये थोड़ा बड़ा कर देते 2 और 8 दिया है। चलते हैं लिखते हैं। अगर हम बात करें तो 4 बराबर भागों में है, तो इसीलिए हम बात करें तो यहाँ पर P1 P2 मान लेते हैं, जैसे कि P2, और यहाँ पर जो दिया है P1 मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ P2, और यहाँ पर जो दिया है और P3 मान लेते हैं, क्योंकि 4 बराबर भागों में 4 बराबर एक भाग ए पी जो एक भाग हो गया, पी और P1 और P2 जो है 2 भाग हो गया, और P2 और P3 जो है 3 भाग, और P3 और B जो है
4 भाग, ये बराबर 4 भागों में ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम बात करें तो ए बी हम ए और बी जो है इनमें से जो दिया है, तो हम ए और बी से हम P2 का निर्देशांक निकाल लेंगे। चलते हैं सॉल्व करते हैं। ए बी के मध्य बिंदु P2 के निर्देशांक बराबर, अगर हम बात करें मध्य बिंदु के बीच अगर निर्देशांक निकाल लेंगे, P2 का निकालते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे कि फॉर्मूला दिया है x1 जोड़ x2 बाय 2, तो ये फॉर्मूला से हम सारा पुट करेंगे। x1 का जो वैल्यू दिया है 2 और x2 का जो वैल्यू दिया है 8, और इसी में से हम y का भी अगर हम पुट कर दें तो इसी में से y को भी पुट कर देते हैं। y1 जोड़ y2 बाय 2। अगर हम बात करें y1, तो y1 का जो वैल्यू दिया है 2 दिया है, प्लस x1 x2 नहीं सॉरी यहाँ पे 2 है, क्योंकि x1 का वैल्यू 2 माइनस 2 और x2 का जो वैल्यू है 2 है, और y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 8, हाँ 2 दिया है। अगर हम दोनों को फिर से अगर हम जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 0 बचे 2 और यहाँ हो जाएगा 10 बचे 2, है ना। अगर इसको हम कट करते हैं तो पाते हैं कि 0 और देखें 2 2 5 10, ये 5, तो उसका यानी कि P2 का जो निर्देशांक निकाल गया 0 5। तो हम बात करें तो ये 0 और यहाँ 5 हमने पुट कर दिया। अब चलते हैं ए और पी में से हम P1 का अगर निर्देशांक निकालेंगे, ए P2 के मध्य बिंदु P1 के निर्देशांक, अगर हम इसका निर्देशांक निकालते हैं तो वही फॉर्मूला से, बिल्कुल यही फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला हम ए और P2 में हम चलेंगे। तो जैसे डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, क्योंकि बार बार है फॉर्मूला को हमें यूज करना नहीं है, इसीलिए बात करें तो यहाँ होगा -2 प्लस 0 बचे 2, क्योंकि x1 x2, और फिर से चलेंगे तो y1 2 प्लस 5 बचे 2 प्लस 2 बचे 2 और यहाँ हो जाएगा 7 बचे 2। तो इसका अगर हम वैल्यू हो जाएगा तो ये होगा यानी कि -1, क्योंकि ये 1 1 कट जाएगा, -1 और 7/2 निकल गया P2 का। अब चलते हैं फिर से, अब चलते हैं P डायरेक्ट जो है, अब हमने 2 निकाल लिया। अब P3, अब डायरेक्ट कर रहे थे क्योंकि जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। P3 के निर्देशांक बराबर, तो अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि ए और बी के हमने P2 और बी में जा रहे हैं, तो x1 जो x2 का फॉर्मूला हमें पता है कि हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। 0 प्लस 2 y2 और y में से हम y5 प्लस 8/2, तो 2 का 2 बचे 2 और 8 5 13 बचे 2, इसको एक कटेगा एक बार में, तो 1 और 13 बचे 2, 13 बचे 2, ये आ गया। तो हमारा P2 जो है P3 जो है P1 का निर्देशांक निकल गया -1 7/2 और P3 का निर्देशांक निकल गया 1 13 बचे 2 निकल गया। तो ये हमारा ये आंसर हुआ, ये इसका आंसर होगा, और ये भी इसका आंसर होगा, और ये भी इसका आंसर होगा आंसर। तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया है, माना सम चतुर्भुज के शीर्ष ये को अगर बात करें तो ये को हम मान लेते हैं 3, 0, बी को 4, 5 और सी को -1, 4 तथा डी को -2, -1 है। जैसे कि हम बात करें तो ये इसको मानते हैं तो हमें यह है कि 3, 0 और बी है तो 4, 5 और सी है तो -1, 4 और डी है तो -2 और -1, -2 और 1 है। तो हम बात करें ए सी, विकर्ण ए सी का ए सी निकालते हैं। विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी बराबर, जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला में हम सब कुछ करेंगे। ए सी में जा रहे हैं तो ए में, ए का बात करें तो ए में जा रहे हैं, इसीलिए अब x2 का जो दिया है -1 दिया है, -3 स्क्वायर प्लस y2 को जो दिया है 4 -0 होल स्क्वायर। तो बात करें तो इसमें से -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 4 16 और 4 फिर यहाँ 4 16 और 16, तो यह जोड़ेंगे तो 32 होगा। तो 32 का अगर हम एलसीएम करते हैं 2 से, 16 दूनी 32, 2 से 2 अच्छे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो ये हमारा 2 4 मिल रहा है, इसीलिए हम 4√2 इसको हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं फिर विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी। विकर्ण बी डी बराबर, बिल्कुल यही फॉर्मूले में हम पुट करेंगे यानी कि बी डी में। तो ऐसे कि बी x2 जो दिया है x2, तो x2 इसमें है तो -2 दिया है, माइनस, और x1 जो दिया है 4 दिया है, प्लस फिर x2 जो दिया है y2 जो दिया है 1 है और -5। तो इसको फिर से करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है -6 प्लस फिर -6, अगर ये 6 हो गया तो ये 6 36 और प्लस 36, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस ही होता है, हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 36, तो 36 36 72 हो गया, 72। तो 72 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 36, अगर ये 6√2 निकल जाएगा, 6 36, 36 दूनी 72, हाँ ये निकल गया। अब यहाँ बताया संकेत दे रखा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है तो उनके विकर्णों का गुणनफल होता है संकेत, तो हम उसी को फॉर्मूला में अगर हम बात करें ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जैसे कि दोनों ए सी गुना बी डी कर देंगे। तो इसी फॉर्मूला में हम बात करें तो 1/2 और जैसे कि ए सी का जो वैल्यू दे रखा है 4√2 गुना, अगर बी और डी का जो वैल्यू आया और 6√2, तो 2 से काटेंगे तो दूनी 4 कट गया, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 4, अगर 4 दूनी
14 12 गुना 2, 14 12 और 2, ये रूट में है, रूट में, इसलिए रूट का बाहर निकलेगा तो प्राप्त होगा 14 12 12 24, 24। इसका हम बात करें तो इसका गुणनफल जो हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो निकल गया 24 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आंसर, 24 वर्ग इकाई इसका आंसर होगी। तो फिर ये चैप्टर एक कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।